असहिष्णुता और नफरत का वातावरण बन रहा है। महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाई, रोजगार नहीं दे पाई किसी को, अनाचार और अत्याचार को खत्म नहीं कर पाई, और उसे पूरे देश की 4 विधानसभाओं में बहुमत मिल गया कि कहीं न कहीं कुछ ढोल जरूर है। बख्शीश की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो लोकतंत्र जो है बच नहीं सकता। फासिस्ट ताकतें ज्यादा अच्छी हैं उन झूठ बोलने वाले नेताओं से, लोकतंत्र की हत्या करके, लोगों की भावनाओं का दोहन करके उन पर शासन करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए और लगातार जो है, चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे आम जनता हो, लगातार सवाल उठा रही है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है अब खतरे में है। सवाल उठ रहे हैं ईवीएम से लेके, ईवीएम पे भी सवाल उठते हैं, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सब जानेंगे हमारे साथ जो हैं राजनीतिक और समाज सेवी राम दुलारी यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कई सालों से ये समाज की सेवा कर रहे हैं, कई सालों से राजनीतिक दलों में भी बने हुए हैं, राजनेताओं के साथ हैं, तो इनसे पूरी तरह से पहले तो जायजा लेंगे 5 राज्यों के नतीजे आए उस पर। सर पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। क्या कहेंगे जो 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, पहले इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो 4 राज्यों में अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी है, पंजाब में अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था और यहाँ पर जन भावनाएं जो मैदान में दिखाई दे रही थी वो श्री अखिलेश यादव जी के साथ थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो नतीजा विपरीत रहा। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि यहाँ पर जातिवाद है, धार्मिक पाखंड है और कई तरह से बहकाकर, फुसलाकर लोगों से वोट लिया जाता है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि बख्शीश की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो मत का अधिकार उस भोली भाली जनता को दिया था, कमजोर वर्गों को दिया था, दलित वर्गों को दिया था कि आप अपने मत से अपनी वैचारिक और आपके लिए जो अच्छा काम कर सके सरकार, उसको चुनना है। लेकिन मेरा मानना है कि जनता ने पूरी तरह 5 किलो 4 किलो अनाज पर 1500 रुपए पर अपने मत को उस विचारधारा को दे दिया जो विचारधारा सदियों से उनकी विरोधी रही है। उनके कल्याण में काम नहीं किया, उन्हें शिक्षित नहीं किया, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखा। सामंतवादी ताकतों के ने लगातार उनको दबाए रखा, और यह लोकतंत्र के लिए भी शुभ संकेत नहीं है कि हम कुछ लेकर अपने मत का प्रयोग करें। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसे उठाना चाहिए। और मेरा तो यह मांग भी है कि जब भी चुनाव हो, बख्शीश की राजनीति नहीं होनी चाहिए। न किसी के खाते में पैसा जाए और न किसी को किसी तरह का प्रलोभन देकर वोट दिया जाए, तभी सही मत का प्रयोग हो सकता है। लेकिन जैसे नतीजे आए हैं, ईवीएम जो है, ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र खत्म हो रहा है, राजतंत्र की बात कर रहे हैं कि राजतंत्र आ रहा है। लोकतंत्र तो तभी खतरे में पड़ जाता है जब लोग झूठ बोलकर, अंतर्राष्ट्रीय झूठ बोलकर, लोगों की भावनाओं का दोहन करके उनसे उनके मत को प्राप्त कर लेते हैं। अमेरिकन विचारक ने कहा है कि फासिस्ट ताकतें ज़्यादा अच्छी हैं उन झूठ बोलने वाले नेताओं से जो झूठ बोलकर, लोकतंत्र की हत्या करके, लोगों की भावनाओं का दोहन करके उन पर शासन करते हैं। और आज यह देश भयंकर असमानता की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शोषण, अन्याय, अनाचार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत के पूंजीपतियों की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी 90% लोगों की जहाँ पर आमदनी घट गई, देश के अंदर
98 बड़े पूंजीपतियों की जगह पर 142 पूंजीपति हो गए और 98 पूंजीपतियों की संपत्ति भारत के 56% लोगों के बराबर है। इतनी असमानता बढ़ती जा रही है। इसलिए यहां पर ईवीएम पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं या बेईमानी पर सवाल उठा रहे हैं, वह लोग कहीं न कहीं इस बात से घबराए हुए हैं कि जो सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाई, रोजगार नहीं दे पाई किसी को, अनाचार और अत्याचार को खत्म नहीं कर पाई और उसे पूरे देश की 4 विधानसभाओं में बहुमत मिल गया, यह भी अपने आप में यह कहने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कहीं न कहीं कुछ झोल जरूर है। झोल जरूर है। और लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही का भी आरोप लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई खबर दिखाते हैं, जैसे अभी पेपर आउट हुए, अमर उजाला के एक पत्रकार थे बलिया ने, उन्होंने खबर दिखाई तो उनको गिरफ्तारी कर ली यूपी पुलिस ने। ऐसा है, लोकतंत्र 4 खंभों पर टिका हुआ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। इन किसी की भी ताकत को अगर कमजोर किया जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में पहुंच जाएगा। और ऐसा आज प्रतीत होता है कि संवैधानिक संस्थाएं, उन पर सरकारी नियंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र की दीवारें दरक रही हैं और यह कुलीन तंत्र की तरफ बढ़ रहा है, अधिनायकवाद की तरफ इस बढ़ने का काम कर रहा है लोकतंत्र। इसको रोकना यहाँ की जनता की जिम्मेदारी है और प्रबुद्ध नागरिकों की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र बहुत मुश्किल से हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का खून बहा है, उन्होंने यातनाएं झेली हैं, तब हम खुली सांस में ले रहे हैं और हम खुले में बोल रहे हैं। और आज यह खतरा पैदा हो गया है। सद्भाव, भाईचारे, न्याय, बंधुत्व में बहुत कमी आ रही है। असहिष्णुता और नफरत का वातावरण बन रहा है। इसको कम करने की जरूरत है, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और लोग आपस में मिलकर रहेंगे। और प्रलोभन की राजनीति को तो कतई खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र जो है बच नहीं सकता। यह लगातार कमजोर होता चला जाएगा और कुछ वर्गों का इस पर कब्जा हो जाएगा। लास्ट में ये सवाल पूछता हूँ मैं कि आप बहुत दिनों से राजनीति में हैं, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फ़र्क है? ऐसा है, राजनीति देश को मजबूत बनाने के लिए और जन कल्याण के लिए आई थी, लेकिन आज राजनीति में जो नेता आ रहे हैं ज़्यादातर जातिवाद और धार्मिक पाखंड को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। वह अपनी जातियों का शोषण और दोहन करते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों से अपना पद ले लेते हैं, लेकिन उनकी जात के लोगों का कोई कल्याण नहीं होता। वो लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं। आज की राजनीति और पहले की राजनीति में यह अंतर है कि नेता पहले का वह जनता के प्रति समर्पित था, देश के प्रति समर्पित था, लेकिन आज इसका अभाव बढ़ता जा रहा है। केवल सत्ता और सरकार बनाने का काम किया जा रहा है, जन कल्याण का और देश के कल्याण का काम करने में हम पीछे हैं। आज की राजनीति और पहले की राजनीति में बहुत अंतर है। पहले के लोगों में निजी संपत्ति नेताओं के अंदर न के बराबर थी, और आज पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में जितने लोग जा रहे हैं, आप उनके बारे में पता कर लीजिए कि उन पर करोड़ों करोड़ों की संपत्ति उन पर है और उन पर आपराधिक मुकदमे भी ज़्यादातर लोगों पर हैं। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल साफ तौर में जानने की कोशिश करने कि लोकतंत्र क्या वाकई खतरे में है, तो साफ तौर में सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि लालच दे के जो राजनीति हो रही है, यानी 5 किलो अनाज और स्वार्थ की जो राजनीति, लालच और स्वार्थ की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे बड़ा खतरा है। और जो आपराधिक जो है, जिसमें मुकदमे चल रहे हैं, आरोपी जो हैं, आरोपी के जो नेता जो है लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्षी हो, और इस सब को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष के साथ साथ यानी नेताओं के साथ साथ कहीं ना कहीं आम जनता को भी सड़क पर आना पड़े।